दोस्त, किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है कि संघर्ष की रात जितनी ज़्यादा अंधेरी होगी, सफलता का सूरज उतना ही तेज चमकेगा। दोस्त, आज मैं एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने अपने घर की हालात को देखकर खुद को पढ़ाई में डुबो दिया। दोस्त, इनके पिताजी बहुत ही गरीब थे। यह एक रिक्शा चलाकर अपने घर को चलाया करते थे। घर की सिचुएशन इतनी ख़राब हो चुकी थी कि उसे पहनने के अच्छे कपड़े नहीं मिला करते थे। बस पूरे साल में सिर्फ एक दिन इसे कपड़ा मिलता था, वो भी होली के दिन। दोस्त, इस समय ये लड़का 6 क्लास में था और एक दिन अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते वो उसके घर चला गया। उसके बाद वही हुआ जो अक्सर एक गरीब स्टूडेंट के साथ होता है। उसका फ्रेंड के पिताजी अपने घर से बाहर निकालते हुए कहा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की, और आज के बाद तुम मेरे घर में मत आना। दोस्तों, कई दिनों तक इस लड़के को समझ में नहीं आया कि आखिर मेरे दोस्त के पिताजी मुझसे ऐसा बात क्यों किए। उस दिन के बाद लड़के के मन में सिर्फ यही बात घूमता था कि आखिर मुझे उन्होंने ऐसा क्यों बोले। जब इस लड़के से नहीं रहा गया तो एक पढ़े लिखे व्यक्ति से पूछा और ये अपनी बात को शेयर की कि वो कहता है, आखिर मुझे घर से क्यों निकाला, आप मुझे बता दीजिए। तब उन्होंने बताया कि बेटे, तुम एक रिक्शा चालक के बेटे हो और वो बहुत ही रिच फैमिली से है, शायद वो इसीलिए तुम्हें बाहर निकाल दिए। तो फिर ये लड़का कुछ देर सोचा और कहा कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे इसके आगे का कोई पद ना हो और हमारे सोसाइटी का नाम भी ऊंचा हो और जिससे हमारा बैकग्राउंड भी सही हो जाए। तब उस व्यक्ति ने मजाक में कह दिया कि तुम अगर आईएएस बन जाएगा ना, तो इससे बड़ा कोई पद नहीं है। दोस्त, उस दिन ये लड़का खुद से वादा किया कि मुझे आईएएस ही बनना है और आईएएस बनकर इस इंसल्ट का बदला लेना है, क्योंकि अब इस लड़के को समझ में आ गया था कि ये सिर्फ मेरा नहीं बल्कि ये मेरे गरीब पिताजी को अपमान किए और उनका मजाक उड़ाए, और मैं ये चीज़ कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। दोस्त, उसके बाद ये लड़का यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली जाने का सोच लिया, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे जिससे अच्छी कोचिंग में ये पढ़ सके और दिल्ली जा सके। फिर उसने अपने पिताजी से कहा कि पापा, मुझे दिल्ली जाना है और मैं वादा करता हूँ कि आईएएस बन के ही आऊँगा, क्योंकि मेरे मन में सिर्फ वही बात घूमता है और मुझे अपने फैमिली और अपनी सोसाइटी का नाम ऊंचा करना है कि फिर कोई दूसरा बच्चा मेरी तरह ताना ना सुने। क्योंकि दोस्त, उसके पिताजी ने अपना ज़मीन बेच दिए और कहे कि जाओ बेटा, दिल्ली में अच्छे से पढ़ाई करना। फिर ये लड़का दिल्ली जाकर बहुत मेहनत करने लगता है, पूरी जी जान लगाकर पढ़ाई करने लगता है। लेकिन दोस्त, तैयारी के दौरान एक दिन ऐसा भी आया कि ये सिर्फ 150 रुपये में पूरे महीने सिर्फ आधे पेट में खाकर बिताया। इसके पास 2 टाइम चाय पीने तक का पैसा नहीं बचा था, लेकिन इसके बिना परवाह किए किसी तरह अपने भूख और नींद से समझौता करके इन्होंने पूरी मेहनत करके अपनी तैयारी को कंप्लीट किया। क्योंकि दोस्त, सिर्फ इनके मन में अपने पिताजी का इंसल्ट और त्याग ही दिख रहा था, जिन्होंने इसकी पढ़ाई के लिए अपना ज़मीन बेच दिए और जिस उम्मीद के साथ दिल्ली भेजे थे, उस उम्मीद को ये खोना नहीं चाहते थे। दोस्त, ये लड़का खुद को पढ़ाई में इतना झोंक दिया कि वो अपनी मेहनत के दम पर यूपीएससी की प्री और मेंस पहले ही बार में क्लियर कर लिया। इसके बाद ये लड़का बहुत खुश हुआ, लेकिन अब तक घर की स्थिति
बहुत ही खराब हो चुकी थी। स्थिति तो ज़्यादा खराब हो गया था। इंटरव्यू में जाने के लिए इसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे। अच्छे कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। पता है, इनके पिताजी अचार और रोटी खाकर जीवन बिता रहे थे। दोस्त, इंटरव्यू के समय इनकी बहन प्रेग्नेंट थी और इनका शायद ऑपरेशन कुछ दिनों में होना था और ये अपने ऑपरेशन के लिए कुछ पैसे जुगाड़ करके रखे हुए थे। लेकिन अपने भाई पर इतना अटूट विश्वास था ना कि ये आईएएस बनकर दिखाएगा, और वो सारा पैसा जो कि वो अपने इलाज के लिए रखी थी वो अपने भाई को दे दिया था, क्योंकि वो इंटरव्यू के अच्छे ड्रेस खरीद सके। दोस्त, इसके बाद ये लड़का बिल्कुल रो पड़ा, लेकिन ये भी क्या करता यार, इसके पास और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था और इसने ड्रेस खरीदकर इंटरव्यू देने के लिए चला गया। दोस्त, अब वो समय आने वाला था जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। अब इसकी यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट में केवल 10 दिन ही बाकी थे और इनकी बहन की आंखें अपने भाई को आईएएस ऑफिसर में देखने के लिए ललक रही थी और वो पिता भी इंतजार कर रहे थे, जो कि अपने बेटे की पढ़ाई के लिए अपना ज़मीन और रिक्शा भी बेच दिया था। और ये लड़का अपनी बहन और अपने पिता के उम्मीद को भी खोना नहीं चाहता था। और दोस्त, जब इनका यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट आया ना, तो इनके परिवार के सारे लोग के आंखों में आंसू भर आए थे, लेकिन वो आंसू खुशी के थे क्योंकि इस लड़के का सिलेक्शन हो गया था और ये आईएएस ऑफिसर बन गया था। और दोस्त, पता है इस लड़के का नाम क्या है? आईएएस गोविंद जायसवाल, जिन्होंने इतनी मुश्किलों के बावजूद भी कभी हार नहीं मानी। और दोस्त, रिजल्ट के बाद जब टीवी चैनल पर इनका इंटरव्यू हो रहा था, तो उसे इंटरव्यू के दौरान इनकी सिस्टर से पूछा गया था कि अगर आपके भाई का सिलेक्शन नहीं होता तो क्या होता। तो उनकी बहन ने जवाब दी कि अगर भाई का सिलेक्शन नहीं होता ना जाने कितने लोग मर जाते। दोस्त, ये बात सुनकर जितने भी ऑडियंस थे ना, सबके आंखों में आंसू आ गए। तो दोस्त, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि संघर्ष कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे एक दिन हमारी मेहनत के आगे झुकना ही पड़ता है। और अपने परिवार को आपसे बहुत उम्मीद होती है कि उस उम्मीद को कभी खोने मत देना। तो दोस्त, ये स्टोरी स्क्रिप्टेड नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है, जिनका नाम है गोविंद जायसवाल, जो कि एक वाराणसी से बिलोंग करते हैं। तो आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए